एपिसोड की शुरुआत में हमें लिजर्ड मैन और उसके मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। क्या ये वो लोग हैं? हाँ, ये वो लोग हैं। हमारे जैसे त्वचा जो नीले रंग की है, वो भी पुराने वाले और बड़ा शरीर, और जो सभी लोग हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं होता कि सभी लोग मॉन्स्टर की सवारी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उनका जो पूरा ट्राइब है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, जो कभी हमारा घर था उसको इन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया होगा। आगे जो रिसोर्स है मॉन्स्टर को खिलाने में खत्म हो जाती होगी। इससे भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे जगह को नहीं देख पाएंगे, वो लोग यहीं से गुजर जाएंगे। इससे भी जो हमारा जगह है उसे जब तक तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ के ना देखो तब तक नहीं दिखने वाला, तो ये लोग गुजर ही जाएंगे। अभी उन दोनों का ध्यान किसी की आवाज की तरफ जाता है। जाते हुए कह रहे होते हैं कि हे तुम लोग, ये जो जगह है हमारी नेमलेस बीटल गॉड की सेंचुरी है, तो तुम लोगों को अपनी एक कदम भी यहाँ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हालांकि इस कारण इसकी इच्छा और बढ़ जाती है जानने के लिए आखिरकार ये लोग कितने बेवकूफ है। बच्चा कह रहा है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा हो भी सकता है कि ये सब गॉड ने किया हो। हे, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? गॉड ने हमारे लिए कोई टेस्ट रखा है जिसे हमें पार करना है और साबित करना है उन्हें? ऐसा हो भी सकता है, क्या पता ये टेस्ट है या मिशन। पहले के जो लोग हुआ करते थे हमारे ट्राइब के, उन्हें बचाना है। लेकिन अगर वो हमें ऐसा देखते हैं तो भी है ना कि उसका जो लीडर है वो बहुत क्रूल है। वो अपने ग्रुप में कोई भी कमजोर को तुरंत निकाल देता है। ऐसे में लीडर का माइंड चेंज करना इम्पॉसिबल है। जब वो लोग सोच रहे होते हैं तभी ब्लू बटरफ्लाई आता है। ये बटरफ्लाई तो गॉड का इशारा है हमारे लिए। इसका मतलब मुझे आगे का गेम खेलना पड़ेगा उनकी अपोसल की तरह, और वो आगे बढ़ने लगता है। बटरफ्लाई देख रहा होता है। लख लाख समझ गया कि मैं क्या चाहता था उससे। इन दोनों ट्राइब को मेरे लिए एक दूसरे के साथ रहना होगा, जिससे मेरे जगह को और अच्छे से डेवलप किया जा सके। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि जो लख लाख है उसने खुद से कदम उठाया, तो मानना पड़ेगा कि वो बहुत मजबूत इरादा रखता है। शायद ये ऐसे काम कर सकता है क्योंकि उसने खुद से फैसला कर लिया कि उसके सामने जो दुश्मन है उससे लड़ाई करने नहीं, उससे हाथ मिलाने में उनका ज्यादा फायदा होगा। ये बहुत अच्छा है। ऐसे भी मुझे लीडर के रूप में मजबूत इरादे वाले की जरूरत थी। अगर मैं इन लोगों को स्ट्रांग बिलीव देता हूँ फिर उसके बाद मुझे छोटी छोटी चीजों पे दिक्कत देने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इन सब से जो मेरी इच्छाएं हैं वो अच्छे से कंट्रोल होगी। अब हमारा सिम दोनों ट्राइब के बीच जाता है। हे चिल्लाने वाले बच्चों, क्या तुम लोग जिंदा हो? हे, तूने हमें चिल्लाने वाले बच्चे कहा? हाँ, हम लोग जिंदा हैं। क्या अभी भी हो रहा है? और वैसे भी यहाँ क्या हो सकता है? हे, यहाँ तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। भी आवाज आती है, पेड़ और झाड़ियाँ, पत्ते और हमारे गॉड। क्या गॉड? हाँ, क्या कहता है कि ये जगह जो है ये हमारे नेमलेस बीटल गॉड का है। तुम लोग बर्बेरियन की तरह बात कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जगह से चले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ चले जाते हो तो अभी मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा। ये सब देख के मॉन्स्टर स्माइल करने लगता है। मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोग कितने लोग हो, लेकिन तुम लोग हम लोगों को नहीं हरा पाओगे। अगर तुम उन लोगों का लीडर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सही तरीके से दिमाग कैसे चलाते हैं। लख लाख इसकी बात को सुन रहा होता है। अगले पल में अपना भाला आगे करता है। चलो आ जाओ, मुझे ये सब बेकार की बात पसंद नहीं है। इस बात से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम बेचारे तुम वो हो जिसने अपना घर खो दिया है? लख लाख कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, तुम हमारे गॉड के पास आ जाओ। मैं भगवान की इच्छा के हिसाब से मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगा। ये सुनने के बाद जोरों से हंसने लगता है। मैं समझ गया, तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते। ऐसा है तो मुझे सिर्फ मेरे भगवान पे भरोसा है। अपने भाले के साथ आगे खड़ा हो जाता है। तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। हो जाओ, मर जाओ। गॉड मुझे ताकत देना, मुझे इसे हराना है। भाले को अपने हाथों में बहुत टाइट पकड़ता है, फिर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। तभी मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है। फिर जो उसका स्पेयर होता है वो टूट जाता है। ये देख के लख लाख हैरान होता है। हा हा, कितना बेवकूफ है। अभी मॉन्स्टर अपने पंजों से मारने लगता है। ये देख के वो वहीं फ्रीज हो जाता है। आगे कुछ होता हो उससे पहले सिस्टम विंडो आ जाता है। दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे से लड़ाई कर रही है।
जिसके कारण उनको एक्सपीरियंस मिला है। ये हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत क्लोज था, क्या इतना ही है? और आप लगातार एक ट्राइब को देखे जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो ट्राइब है ये आपके टेरिटरी में आता है, जिसके कारण एक नई स्किल खुल जाती है। प्रश्न आता है कि आप इसे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, या इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं। हमारा एमसी बिना कुछ सोचे यस करता है। अब हमारा सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पर वो पॉज हुआ था। उस मॉन्स्टर का जो पंजा है वो उसके सर के पास आके रुका होता है, फिर उसके आंखों में शाइनिंग होता है। अगले पल में दिखाई जाती है कि वो शाइनिंग ऊपर से आ रहा होता है उसकी तरफ। मॉन्स्टर का पंजा उसे टच होने वाला होता है, तभी वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख के कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब वो ध्यान से आगे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वहां नहीं होता, वो वहां से गायब हो गया है। ये देख के वो चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो वहां से हट गया होता है। उसके आसपास का ऑरा ब्लू रंग की हो रहा होता है। हमें हमारे एमसी दिखाए जाते हैं जो कि लक राग के बॉडी में आ गया होता है। मुझे पता नहीं कि तू इस हमले से कैसे बचा, ये अगली बार नहीं होगा। ये सब चीज को लक लाक बोलूं या एमसी बोलूं, हमारे एमसी चुपचाप देख रहा होता है। फिर हमारे एमसी कहता है कि फोर्साइट ये जो है ये तो लक राग आसानी से संभाल लेता। असली दिक्कत ये पड़ रही है कि ये जो मॉन्स्टर है और उसके ऊपर बैठा हुआ ये, इन दोनों को संभालने में इसे दिक्कत हो रहा है। मॉन्स्टर का स्टेट दिखाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ 87 की होती है। इंटेलिजेंस 6 की में लग लग का स्टेट दिखाया जाता है। स्ट्रेंथ 30 होती है जिसमें 30 प्लस हो गई होती है। इंटेलिजेंस 24 होती है जिसमें 30 प्लस हो गई होती है। किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, और ये सब हमारे एमसी के जुड़ने के कारण प्लस हुआ होता है। अब ये इतना कठिन नहीं होना चाहिए। वो वहां से जंप करके डायरेक्ट आगे पहुंच जाता है मॉन्स्टर के पास, उसके मुंह को दबाने लगता है और कहता है कि टाइटल पोजेस तो इसकी यूजर होते हैं, उसको ये एक स्पेशल ट्रेट देता है जिसका नाम डिफिनिटी है जो कि डी का है। और हमें डी के बारे में बताया जाता है कि जो सिंगल डी होता है वो पूरे 200 पॉइंट के बराबर होता है, क्योंकि किसी को भी उतना ही बफ दिया जा सकता है। देख के मोटू घबराने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो लकड़ा की ताकत है वो अब है, जो लकड़ा की स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है। उसकी स्ट्रेंथ 330 की हो चुकी है और उसे उठा के ऊपर कर देता है। ये सब चीज देख के मोटू हैरान होता है। अगले पल फिर उसे जमीन में पटक देता है। ये देख के जो बाकी ट्रैप मैन होते हैं वो भी हैरान होते हैं। सभी लोगों को इतनी बड़ी ताकत के बारे में पता चलता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं उतने चौंक गए होते हैं, चाहे वो उनके ट्राइब के हो या दूसरे ट्राइब के। वो मॉन्स्टर दोनों ट्राइब के बीच गिरा होता है सीधे। ट्राइब वाले कहने लगते हैं वाओ ये कितना अमेजिंग है। हमारा एमसी चुपचाप देख रहा होता है। तभी उन लोगों को कुछ अलग फील होता है। वो कहते हैं कि लक राक सर के नीचे दबा होता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम कमीने, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। तुमने पक्का किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। और उस स्वाड को पकड़ने लगता है। वो भगते हुए आ रहा होता है मारने के लिए और कहता है कि हे तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। कहने लगता है कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो कभी भी गलत नहीं होती, और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता और बस एक स्लैप मारता है जिसके कारण वो वहीं जमीन में गिर जाता है। एमसी कहता है कि इसका हुआ और कौन आ रहा है। इतना सुनना ही था कि सभी के सभी अपनी हथियारें नीचे गिरा देते हैं। हम लोग सभी आपके सामने सरेंडर करते हैं कहकर सभी के सभी झुक जाते हैं। फिर लक राग के अंदर से हमारा एमसी जाने लगता है। लक राग सोचने लगता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये सब हो पाता। क्या गॉड ने मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था? ये बिल्कुल सपने की तरह लगा। हमारा एमसी ये सब चीज को देख रहा होता है और स्माइल करता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं। क्या ये नहीं हो सकता? आप लोग वही लोग हो जिसको हमारे ग्रुप से निकाल दिया गया था, और आपके जो स्केल है वो इतने बदल गए। हाँ ये सही है, हम लोग हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ नेमलेस बीटल गॉड को फॉलो किया है, उसके बाद हम लोग इतने ताकतवर बन गए, वरना हम लोग तो अच्छी जगह ढूंढते हुए मर जाते। भी एक लिजर्ड मैन की नजर कहीं जाती है। क्या एक नया गॉड? वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे हैं।
आपने नहीं देखा कि उन्होंने आज कैसा किया हमारे साथ? हाँ, मैंने देखा। वो लोग लक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई सचमुच इतना ताकतवर लीजेंडमैन यहाँ है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। ये आवाज आती है, लखराक, हे तुम ठीक हो कि नहीं? भी लखराक कहता है कि जब ये लोग हमारे साथ आ चुके हैं तो जो हमारी जनसंख्या है वो 600% से बढ़ चुकी है। वैसे भी ये जो जगह है वो जल्दी डेसलेट बन जाएगी। ये सब चीज को लखराक सोच रहा होता है। लखराक कहता है कि हमें चले जाना चाहिए। क्या? लखराक को कहने लगता है, क्या हमें फिर से जगह की तलाश में बाहर भटकना पड़ेगा? कुछ नहीं पता है कि हमें आगे कहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं है, लेकिन आंसर उनके पास जरूर होगा। गॉड ने अपनी इच्छा जाहिर की है। हम लोगों को हमारे भाइयों पे विश्वास करना पड़ेगा। की शुरुआत में झाड़ियों को हिलते हुए दिखाया जाता है। जो मॉन्स्टर का पूंछ है लीजेंडमैन को पड़ने वाला होता है, वो नीचे झुक के बैठ जाता है। मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है कि लीजेंडमैन कहते हैं कि हे तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। ये देख के वहाँ का लीजेंडमैन बहुत घबरा जाता है, लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छा था क्योंकि उसको रस्सी से पेड़ में बांध दिया गया था, जिसके कारण वो लोग बच जाते हैं। बनून, क्या तू सच में सजा पाना चाहता है? अभी मॉन्स्टर देख के कुछ डर जाता है। मिस्टर लखराक मॉन्स्टर को ये सब देख के उसको अपना पिछलापन याद आता है, जहाँ उसे फेंका गया था, और वो घबराने लगता है और पीछे हटने लगता है। वो आगे जाता है और कुछ खाने के लिए देता है। हे चलो आओ और इसे ले लो। ये देख के एक पल के लिए घबराता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और अगले पल में उसे खाने लगता है। कि बाकी लीजेंडमैन घबराए होते हैं। हे तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें और चाहिए? खाने के लिए फिर उसे और दे देता है। फिर वो बाकी सबको खाने लगता है। फिर लिकला कहता है कि तुम्हें जिंदा रखने का गॉड का कोई तो रीजन होगा। क्या तुम्हें और खाने के लिए चाहिए? लेकिन तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें पेशेंट होना सीखना होगा। ये सब सुन के मॉन्स्टर अपना सिर हिलाता है। ऐसे ही गुड बॉय, हे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मानून कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे बताना। नेम कुछ ज्यादा अजीब नहीं है मानून? ठीक है, अगर ये कुछ करता है तो हम आपको पक्का बताएंगे। ये सारी चीज देख के ये शायद कुछ सोचने लगता है। अभी तीनों लीजेंडमैन एक जगह बैठे होते हैं। लखराक चीप भी है तो मैं चीप बोलूंगा यार, क्योंकि लखराक कहना अच्छा नहीं लगता। चीप या लीडर? लीडर कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी स्किल है इन सब चीजों को बनाने के लिए? हाँ लीडर, मेरे पास है। अगर जो हमारे पिछले लीडर है वो इतने घटिया नहीं होते और रिसोर्स के लिए ऐसा काम नहीं करते, तो मैं बहुत पहले इससे भी बढ़िया हथियार बना लेता। आखिरकार क्या प्रॉब्लम था? उसके रिप्लाई में कहता है कि लकड़ी की जरूरत पड़ती है। भी लीडर कहता है कि क्या सचमुच ट्री की जरूरत पड़ती है? हालांकि हम अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास कुछ चेयर है। भी लीडर कहता है कि जो लकड़ियां है उसे तो तुम आग जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया करते होगे। नहीं चीफ, हम लोग जो लकड़ियां का इस्तेमाल एक फ्यूल बनाने के लिए किया करते हैं। पेन को देख रहा होता है और सोचने लगता है। चीफ कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुम्हें इसके बारे में कल बताऊंगा। ठीक है चीफ, आप जैसा कहते हैं। भी चीप की नजर किसी और पे जाती है। कहा जाता है कि एक लिजर्डमैन आ रहा होता है। चीप, मैंने सुना है कि आप गाइड की तलाश कर रहे हैं। चीप कहने लगता है कि हाँ, तुम घूमने वाले हो ना? हाँ चीप, मैं उन्हीं में से हूँ जिन्हें घूमना पसंद है। एक बूढ़ा आदमी होने के नाते को ढूंढने के खातिर एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाया करता हूँ, लेकिन मैंने समय के साथ सीख लिया कि रास्ते को कैसे देखा करते हैं। चीप कहता है, तो क्या तुम हमारे लिए जगह ढूंढ सकते हो रहने के लिए? हाँ चीफ, मैं कुछ ऐसी जमीनों के बारे में जानता हूँ जो कम से कम हमें भूखा तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो जमीन अभी भी वैसे होंगी कि नहीं। लीडर कहने लगता है कि हमारा कहने का ये मतलब है कि दूसरे लोग भी वहाँ आ चुके होंगे। हो सकता है चीफ, तो ये सब ठीक है। जो लीडर और चीफ एक ही है, बस मैं कई बार लीडर और चीफ कह पाता हूँ। लीडर कहता है कि तो ठीक है, हम लोग वहाँ चलते हैं, और अगर उस जगह को कोई ले लिया होगा तो उन्हें हरा के हम वहाँ आ जाएंगे। चीफ, वास्तव में आपके अगर ये इरादे हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं आप पे भरोसा करता हूँ। और आप कैसे हैं? तुम लोग मेरे जैसे सेम फेथ पे बिलीव कर पाओगे? ये सब सुन के वो सिर्फ अपनी जो उंगली है उसे आसमान की तरफ दिखाता है। क्या मेरे आंसर वहाँ है? और दोनों कंफ्यूज होते हैं। वहाँ तो सिर्फ बादल है, जो बादल है बादल के भी पार। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
तारे चमक रहे होते हैं। सितारे फिर से। हाँ चीफ, आपका मतलब उनके चलने के तरीके से है क्या? चीफ, आप कितने भोले हो। हाँ वो लोग चलते हैं, लेकिन हम लोगों की उनकी गतिविधियों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप लोगों को सितारे के रास्ते के बारे में पता होगा तो आप अपने रास्ते कभी भी नहीं भटक पाएंगे। तो ऐसा है, इस बीते कुछ दिनों में तारे के रास्ते के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव होता है तो आप क्या मेरे बारे में यकीन कर पाएंगे? ठीक है, अगर तुम मुझे यकीन दिला पाते हो तो तारों के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। ठीक है लीडर, फिर से हम कल इसी तारों को इसी समय पे जांच करेंगे। लीडर कहने लगता है, ऐसा है तो ठीक है। सब देख के ये लिजर्डमैन कंफ्यूज होता है। म्यूरी, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या मनून फिर से दिक्कत दे रहा है? नहीं लीडर, खाने पे दिक्कत दिखाती है, लेकिन जब उसे समय पे खाना मिल जाता है तो एक कुत्ते की तरह चुपचाप शांत बैठी रहती है। ये अच्छा है अगर ये ऐसी बात है तो। लीडर, क्या आपने ये नहीं कहा कि हमें भूखा ना रख के रास्ता तय करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? मैंने कहा है। मिस्टर चीफ, आज मैंने आपको उस मॉन्स्टर को काबू करते हुए देखा तो मुझे कुछ याद आ गया। एक और प्रजाति, क्या हम दूसरी प्रजाति नहीं ले सकते? लीडर कहता है कि दूसरी प्रजाति जैसे कि चीफ, जैसे कि उन्हें, क्या हम उन्हें काबू में नहीं रख सकते? सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि जो लाख लोग हैं उन्होंने सरवाइव करने के लिए इन्होंने एक नई स्किल डेवलप की है। स्किल पशुओं के साथ खेती करना। ऐसा कहा जाता है कि जो मानवों की हिस्ट्री है उसमें एक समय था जहां दो गुटों में सभी लोग बट गए थे। एक ग्रुप जो फार्मिंग किया करते थे, दूसरे लोगों ने पशु को पालना शुरू कर दिया। हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये सब जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है ये सब मुझे गेम के मदद से ही मिल पाई है। मेरे ख्याल से फार्मिंग ही सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि जो पहले के लोग थे उन्होंने भी शुरू किया था। लेकिन मैंने जो जनजाति चुना है वो लिजर्ड मैन है। इन लोगों के पास मजबूत शरीर है, किसी भी जगह में ढल जाने के लिए अनुकूल है। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को अभी क्या चाहिए? इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है वो खेती के अलावा पालना होगा। ये पैक तो वो टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों को एक पंख देगी। अगले पर में दिखाया जाता है कि ये लोग हथियार बना रहे होते हैं, बहुत अधिक मात्राएं में आग जला रहे होते हैं जिससे हीट पैदा हो। आग को तेज करने के लिए लकड़ी को जोर जोर से घुमा रहे हैं जिससे जो हवा है वो अंदर जाए और आग बढ़ जाए, और फिर हथौड़े से मार मार के उन्हें सही से सेव दिया जाता है। फिर उन्हें ठंडा होने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। हमारा एमसी ये सब देख के कहता है कि आखिरकार उन लोगों ने कम से कम बेसिक आयरन वेयर को पैदा करना सीख लिया। हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं होगी लेकिन सॉफ्ट होगी। जो लक राख की जाती थी उनके लिए बहुत मदद होगी, क्योंकि पहले ये लोग स्टोन की मदद करते थे, लेकिन इनसे इनको बहुत मदद मिल पाएगी। ये सारी चीजें वो अपनी गेम विंडो से देख रहा होता है। सॉरी, लेकिन बीच बीच में मैं सिस्टम विंडो बोल चुका हूँ कई जगह। अभी हमारा एमसी का ध्यान कहीं और जाता है और वो कहता है कि एक और लाभ जो मैंने सोचा नहीं था, उसकी नजर तारों से रास्ते बताने वाले पे थी। ये सब खगोल विज्ञान है। इन दोनों की खगोल विज्ञान की बातें हमें नहीं बताई जाती। हालांकि अभी भी इन लोगों को खगोल शास्त्र कहना उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लोग भविष्य में इससे अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इन दोनों की भौगोलिक बातें चल रही होती है, ऐसे ही बातें करते रात को देख रहे होते हैं। अगले पल में हमें हथियारों की तरफ दिखाया जाता है। जैसा कि आपने मुझे बताया था ठीक वैसे ही है। जो तारे हैं वो आकाश के मार्गदर्शक है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैंने जो सोचा था मुझे वही करना पड़ेगा। अगले पल में दिखाया जाता है कि आग जल रहा होता है, सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आए हमें बहुत समय हो चुका है, हमारे गॉड ने यहाँ बहुत समय पहले हम लोगों को लाया था और हम लोग हमारे भाइयों से दोबारा मिल पाए। हम लोग उन्हें भगा सकते थे, जैसे उन्होंने हमें भगाया था वैसे ही हम लोग चूज कर सकते थे कि हमें अकेले ही रहना है। फिर हम लोग इस भूमि पे हम लोग लंबे समय तक रह सकते थे। हालांकि जिन लोगों को हम लोग यहाँ से भगाते वो लोग बाहर जाके मर सकते थे, लेकिन ये सब गलत होता। गॉड हमारे ऐसे नहीं चाहते,
कि हम लोग दूसरे लोगों को यहाँ से भगा दें, क्योंकि ये सब इसलिए क्योंकि इन सब से हम ही लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सभी लोग लीडर की बात सुन रहे होते हैं। हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं। स्टारगेजर, तुम यहाँ बाहर आओ। ये जो आप लोगों को आदमी दिख रहा है, ये हमेशा मुझे कुछ दिनों से स्टार की रास्ते के बारे में बता रहा था। ये जो कह रहा है इसे मैंने खुद से चेक किया है, तो इसका जो भी कहना है वो सही है। ये स्टार गेजर है, ये हम लोगों का गाइड होगा। अभी लोग जान लीजिए कि स्टार गेजर ही को अब हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे हम लोग सही रास्ते पे जा सके। ये स्टार गेजर, अब आप सभी को बताइए कि आप हम लोगों को कहाँ लेके जाएंगे। सभी लोगों को तारों की तरफ इशारा दिखाता है। जब सुबह होगा तो हम लोग सूरज के राइट साइड पे जाएंगे। हम लोग बिना कहीं मुड़े 10 दिन तक सीधे चलते हुए जाएंगे। राइट साइड से 15 दिन फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा रिवर के, और 3 दिन हमें डेसिलेट माउंटेन से पार करके जाना पड़ेगा। इन सब रास्ताओं को पार करने के बाद हम लोग अंत में एंडलेस फॉरेस्ट में पहुंच पाएंगे, और वहाँ बहुत जंगली जानवर है, और वो जगह ऐसा है जहाँ दूसरे रेस के लोग हमें बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। लीडर कहने लगता है कि इसका मतलब वो जगह अच्छा होगा हम लोगों के रहने के लिए। स्टार गिजर कहता है कि बस इतना ही होगा रास्ता। लीडर कहता है कि इन सब चीजों के लिए धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। स्टार गिजर कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, फिर ऊपर चढ़ने लगता है। सारे लोग लीडर को देख रहे होते हैं। लीडर हड्डियों के ऊपर चढ़ा होता है। हाँ सर, लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार हमने कल भैंसों को जो पकड़ा था उसे क्यों नहीं खाया है हमने। लेकिन इसका नाम यारा है यार, थोड़ा यूनिक नहीं है।